लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए मैं राधिका राज लेकर आई हूं अपना खास शो 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे देवरिया की, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर माहौल अचानक गर्मा गया। तनाव को बढ़ते देख डीएम और एसपी ने खुद कमान संभालते हुए मोर्चा संभाल लिया। आखिर क्या है इस विवाद की असली जड़ और कैसे काबू में लाई गई ये स्थिति, गहराई से समझाएंगे आपको। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अयोध्या की, जहां एक एलएलबी के छात्र के पास से बम बनाने की पर्ची मिलने से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गए। पुलिस इस मामले की एक एक कड़ी को बारीकी से जोड़ रही है। क्या है इसके पीछे की कोई गहरी साजिश के बारे में आपको बताएंगे। तीसरी खबर राजधानी दिल्ली से यानी कि संसद परिसर से जुड़ी है, जहां राम मंदिर और चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर हुए नुक्कड़ नाटक पर अब संत समाज का भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। खासकर संत राजू दास ने इस पर बेहद तीखा विरोध दर्ज कराया। क्या कुछ कहा संतों ने और क्यों खड़ा हो गया ये बड़ा विवाद, बारीकी से आपको समझाएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे देवरिया जिले की, जहां आम जनता से चेन स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। कैसे शिकंजे में आए ये अपराधी, समझाएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। सबसे पहले बात करते हैं देवरिया जिले की, जिसने पिछले कुछ घंटों से स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे की नींद उड़ा कर रख दी है। यहाँ के ग्रामीण इलाके में अचानक तब भारी तनाव पैदा हो गया जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुरानी प्रतिमा को हटाने को लेकर 2 पक्षों में तनातनी शुरू हो गई और बात देखते ही देखते काफी आगे बढ़ गई। इस मामले की गंभीरता को भांपते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा तुरंत पूरी तरह हरकत में आ गया। स्थिति के बेकाबू होने की आशंका को देखते हुए देवरिया के जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम और पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी ने खुद व्यक्तिगत रूप से मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। अधिकारियों ने वहां पहुंचकर सबसे पहले स्थानीय लोगों, बुजुर्गों और युवाओं से लंबी बातचीत की और उन्हें समझा बुझाकर पूरी तरह से शांत कराया। प्रशासन की तरफ से लोगों को ये स्पष्ट रूप से भरोसा दिलाया गया कि कानून के दायरे में रहकर और दोनों पक्षों की सहमति और नियमों के तहत ही इस पूरी समस्या का स्थायी और उचित समाधान निकाला जाएगा। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी भी दी कि अगर किसी भी असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की या किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ बिना किसी नरमी के सीधे और बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतियात के तौर पर पूरे गांव और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल, पीएसी और कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो अयोध्या से सामने आ रही है, जहां एक स्थानीय कॉलेज में यानी कि एलएलबी की पढ़ाई कर रहे एक छात्र के पास से बम बनाने की पर्ची और उसका पूरा फॉर्मूला मिलने के बाद से पुलिस प्रशासन और देश की तमाम खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इस खतरनाक खुलासे ने सुरक्षा महकमे के होश उड़ा दिए और छात्र से जुड़े हर एक छोटे बड़े कनेक्शन को बहुत ही बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया। अयोध्या जैसी अति संवेदनशील और देश दुनिया के केंद्र में रहने वाली जगह पर इस तरह की आपत्तिजनक और संदिग्ध सामग्री मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा सवाल खड़ा करता है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ये छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी गतिविधियों में रुचि ले रहा था जो कानूनी और सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।
पुलिस अब ये गहराई से पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इस छात्र का किसी बाहरी या फिर आंतरिक असामाजिक संगठन, किसी आतंकी मॉड्यूल या फिर किसी बड़ी आपराधिक साजिश से कोई सीधा या परोक्ष लिंक तो नहीं है, या फिर ये महज किसी खतरनाक सनक का नतीजा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स और LIU और अयोध्या पुलिस की संयुक्त टीमें छात्र से लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है। उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट्स और दोस्तों के दायरे को भी खंगाला जाए ताकि साजिश की जड़ तक पूरी तरह पहुंचा जा सके। अयोध्या प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और इन मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर बेहद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो संसद से जुड़ी है। संसद भवन के अंदर राम मंदिर के निर्माण, उससे जुड़े चढ़ावे और कथित तौर पर मंदिर से जुड़ी चोरी के मुद्दे को आधार बनाकर विपक्ष ने नुक्कड़ नाटक किया। जैसे ही इस नुक्कड़ नाटक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आए, देश भर के संत समाज में भारी रोष और गुस्सा भड़क उठा। संतों का मानना है कि देश की करोड़ों अरबों लोगों की अटूट आस्था के केंद्र भगवान श्री राम और उनके भव्य मंदिरों को इस तरह सस्ते नुक्कड़ नाटकों का हिस्सा बनाना पूरी तरह अनुचित और असहनीय है। अयोध्या के संत और बड़े धार्मिक वक्ता राजू दास ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए अपना कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। संत राजू दास और देश के अन्य बड़े संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ राजनीतिक दल और लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए धार्मिक भावनाओं और पवित्र प्रतीकों का अपमान करने से बाज नहीं आते, जिसे संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार से घटना संसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे उसमें चंदा डाल रहे हैं, तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में नहीं जहां रुपए गिने जाते थे, वहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। इस नुक्कड़ नाटक के बाद से ही देश की राष्ट्रीय राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी और धार्मिक गलियारों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी दल और नाटक के समर्थक में खड़े लोग अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे, तो दूसरी तरफ संत समाज इसे आस्था का सीधा हमला करार देते हुए माफी मांगने और भविष्य में इस तरह की हरकतों पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। संतों के इन सख्त तेवरों और बढ़ती नाराजगी ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि ये मामला संसद से लेकर सड़क तक अभी और तूल पकड़ेगा और इस पर सियासत का पारा आने वाले दिनों में और ज्यादा चढ़ने वाला है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की ही, जहां पर खाकी का खौफ साफ देखने को मिला। कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस की गोलियां एक बार फिर शातिर बदमाशों के पैरों पर तड़तड़ाई है। चेन स्नैचिंग और लूटपाट से इलाके में आतंक मचाने वाले 2 अपराधियों को पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में दोनों पैर में गोली लग गई और वो दबोच लिए गए। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। एक अन्य अभियुक्त मुजाफिर शाह निवासी मोहन मुंडेरा थाना रामपुर कारखाना को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके से 2 अदद अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस, इसके साथ ही 2 अदद मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल व 1 सोने की माला बरामद हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस त्वरित एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और साफ संदेश दिया
कि अपराध करने वालों का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। देवरिया में अंबेडकर प्रतिमा हटाने को लेकर उपजा तनाव हो, अयोध्या में बम बनाने की पर्ची मिलने का मामला हो, संसद में हुए नुक्कड़ नाटक पर संतों का गुस्सा हो या देवरिया में बदमाशों के एनकाउंटर की घटना हो, ये तमाम खबरें बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार हर मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है ताकि आम जनता की सुरक्षा और शांति से कोई समझौता ना हो सके। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।